हेलो एग्रीकल्चर स्टूडेंट। स्वागत है आप सभी का फसल डॉक्टर के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, मेरा नाम है अभिषेक शर्मा और जैसा कि आपको पता है, जिस चीज़ का आप बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे वह नोटिफिकेशन आज आ गया है। तो दोस्तों, JNKVB एंड RVSKVB का काउंसलिंग नोटिफिकेशन आज आप सब देख सकते हैं, मतलब आ गया है। और अब क्या है इस नोटिफिकेशन में, पूरी काउंसलिंग प्रक्रिया हम इस वीडियो के माध्यम से समझने वाले हैं। आप वीडियो के एंड तक बने रहेंगे, इससे आपको एक फ़ायदा होने वाला है। फ़ायदा यह होगा कि आपको जो बीच में आती हैं जो समस्याएं, वो समस्याएं आपको नहीं आएंगी अगर आप वीडियो को पूरा देखेंगे। तो सारा नोटिफिकेशन अगर आप अच्छे से समझ लेंगे तो ये आपका जो है प्लस पॉइंट होगा, आप किसी भी चीज़ से परेशान नहीं होंगे। देन मैं आपको बता देता हूँ कि हमारा एक टेलीग्राम चैनल है और एक व्हाट्सएप ग्रुप है। तो दोनों के लिंक मैंने जो है डिस्क्रिप्शन में दे रखे हैं, आप वहाँ से टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लें और व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लें। ठीक है, दोनों को ज्वाइन करने से क्या होगा कि आपको फर्दर इन्फॉर्मेशन आपको इससे जुड़ी हुई मिलती रहेगी, पीएटी के रिगार्डिंग जो भी नोटिफिकेशंस आते हैं और एग्रीकल्चर कॉलेज से रिलेटेड जो भी नोटिफिकेशन होंगे वो आपको यहाँ मिलते रहेंगे। फिर चलने से पहले मैं आपको बताता हूँ कि आपको एक छोटा सा काम करना है, और वह काम यह है कि इस वीडियो के नीचे एक रेड कलर का सब्सक्राइब बटन होगा, उस पर प्रेस करना है। उस पर प्रेस क्यों करना है? ताकि जो भी वीडियो यहाँ आए आपके लिए यूज़फुल हो, वो वह वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँचे। बस इसके लिए आपको सब्सक्राइब करना होगा, ये तो आपकी इच्छा है, बाकी मेरा कहना है। ठीक है, तो चलो बात करते हैं आगे। तो ये अपना ऑनलाइन ऑफ कैंपस संयुक्त काउंसलिंग कार्यक्रम 2025-26 है। इसमें आपको देखने को मिलेगा बीएससी ऑनर एग्रीकल्चर, बीएससी ऑनर हॉर्टिकल्चर, बीएससी ऑनर फॉरेस्ट्री एंड बीटेक एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग। ठीक है, तो ये जो है नोटिफिकेशन आज जारी हुआ है और ये नोटिफिकेशन आपको ऑफिशियली आरवीएस की भी साइट पर, जेएन की भी साइट पर जाकर मिल जाएगा। ठीक है, अब जो विद्यार्थी हैं वह कहाँ जाकर अपना काउंसलिंग प्रक्रिया कराएंगे, तो उनको जो है www.jnkvb.org पर जाना है और www.rvskv.net पर जाना है, या फिर आप डायरेक्ट kbb.mponline.government.in पर भी जाकर आप ये कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए उन्होंने बताया है कि कौन कौन काउंसलिंग में इस बार आवेदन कर सकता है। तो उन्होंने बताया कि स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, दिव्यांग जो पीडब्ल्यूडी के अंतर्गत आते हैं, सैनिक, यूआर, एससी, एसटी, ओबीसी किसी भी कैटेगरी के हों ये लोग, वह किसी भी नंबर पर, मतलब कि उनके जो भी मार्क्स हैं उस पर वे समस्त अभ्यर्थी और सभी पात्र अभ्यर्थी अपना फॉर्म डाल सकते हैं। ठीक है, एससी की जो फीमेल कैंडिडेट्स हैं वह भी सभी लोग इसमें आवेदन कर सकते हैं। और एससी का जो जाति के श्रेणी के समस्त अभ्यर्थी हैं एससी जाति के, तथा समस्त कृषक अभ्यर्थी जो कि एससी के कृषक हैं, वे समस्त इसमें क्या है आवेदन कर सकते हैं जिन्होंने एग्ज़ाम दिया है पीएटी का। और एसटी की फीमेल जिन्होंने एग्ज़ाम पीएटी का दिया है वह इसमें अप्लाई कर सकते हैं। साथ में एसटी के समस्त अभ्यर्थी और एसटी कैटेगरी का कृषक अभ्यर्थी, ठीक है, समस्त अभ्यर्थी इसमें पात्र रहेंगे। अब जो कृषक पत्र है वह कैसे बनता है, तो ये उस बच्चे का बनता है जिसकी प्रारंभिक परीक्षाएं जो है, प्रारंभिक पढ़ाई जो है गांव से हुई है, तो उसका जो है कृषक प्रमाण पत्र बनता है। फिर आगे बात करते हैं ओबीसी की। समस्त श्रेणी महिलाएं, ओबीसी फीमेल कैंडिडेट जिनके 60 से अधिक नंबर हैं, वो बीएससी ऑनर एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर और फॉरेस्ट्री के लिए अप्लाई कर सकते हैं। वहीं अगर बात करें तो बीटेक के लिए सभी ओबीसी फीमेल्स जिन्होंने पीएटी का एग्ज़ाम दिया है वो लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अन्य पिछड़ा वर्ग श्रेणी के समस्त अभ्यर्थी ओबीसी जो एक्स में आते हैं, तथा समस्त कृषक ओबीसी जो कि कृषक जिनके पास प्रमाण पत्र है, उनके मार्क्स जो है 78 या इससे अधिक हों। ठीक है, और बीटेक के लिए उनके 38 या इससे अधिक हों। और वहीं बात करते हैं ईडब्ल्यूएस के लिए, तो 67 या इससे अधिक मार्क्स होने पर आप जो है अप्लाई कर सकते हैं। और बीटेक के लिए आप सभी लोग अप्लाई कर सकते हैं। और यूआर कैटेगरी की फीमेल कैंडिडेट्स के लिए 62 या इससे अधिक मार्क्स होना जरूरी है। वहीं अगर बीटेक की बात करें तो समस्त अभ्यर्थी यहाँ फॉर्म फिल कर सकते हैं। और यूआर कैटेगरी के समस्त विद्यार्थी, जिसमें मेल्स फीमेल सभी आ जाते हैं जो कि नॉन रिजर्वेशन में आते हैं, वो 80 या इससे अधिक मार्क्स लेकर आए हों
और बीटेक के लिए उनको 40 या इससे अधिक मार्क्स होने आवश्यक हैं, तभी आप काउंसलिंग करा सकते हैं। मतलब ये क्राइटेरिया आपका होगा तो आप जो है काउंसलिंग में सम्मिलित हो सकते हैं वर्ष 2025 और 26 में। तो सबसे पहला डाउट तो बच्चों का यही होता है, तो मैंने इसको अच्छे से क्लियर कर दिया। देन बात करते हैं कि क्या क्या डेट है, क्या क्या है। तो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन और शुल्क भुगतान ये कब से शुरू हो रहा है? 18/9/2025, मतलब सितंबर 18 2025 से 23 सितंबर 2025 तक ये रहेगा। किन किन केंद्रों पर दस्तावेज का सत्यापन होगा? तो 19 तारीख को आपका ग्वालियर में, जबलपुर में, खंडवा में, और जो भी आपके नज़दीक कॉलेज हैं, गंज बासौदा अगर आपके नज़दीक है, रीवा है, ठीक है, और आपके टीकमगढ़ है, रहली है, खुरई है, जो भी आपके नज़दीक का कॉलेज है, वहाँ जाकर आपको क्या कराना है? डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराना है। तो एक सेट आप बना लें। क्या क्या सेट लगेगा वो इस वीडियो में आपको बता दूंगा, ठीक है, उसका आप टेंशन मत लेना, बस वीडियो में बने रहो आखिरी तक। और रजिस्टर्ड एवं सत्यापित अभ्यर्थी की मेरिट लिस्ट का ऑनलाइन प्रदर्शन होना चाहिए। तो ऑनलाइन प्रदर्शन ये कहाँ होगा? तो ये वो लिस्ट है जिसमें आपका रिजल्ट आया था, जो रिजल्ट आया था ना, तो वो लिस्ट नहीं ले जाना आपको, आपको केवल वो रिजल्ट ही ले जाना है, ठीक है। रजिस्टर्ड एवं सत्यापित अभ्यर्थियों की मेरिट लिस्ट का ऑनलाइन प्रदर्शन, और ये जो है 25/9/2025 को होगा, जब आप जो है काउंसलिंग करा लेंगे वहाँ जाके, तो 25/9/2025 को ये प्रदर्शन होगा। बाद में ये लगेगी आपको एक जगह, ये रिसिप्ट लगेगी, तो इसमें लिस्ट नहीं ले जाना पड़ता अपन को, केवल अपना मेरिट ले जाना पड़ता है। फिर जो शुल्क उन्होंने निर्धारित किए हैं, भुगतान कर इच्छित महाविद्यालयों में प्राथमिक क्रम का ऑनलाइन चयन एवं लॉक करना होगा। तो 26 तारीख को आपकी जो है मेन काउंसलिंग, जैसे काउंसलिंग कहते हैं, वे 26 तारीख को सितंबर में शुरू होगी। 29 तारीख से 26 तारीख से 29 तारीख तक शुरू होगी, जैसे मेन काउंसलिंग कहते हैं, जिसमें आप जो है कॉलेज सेलेक्ट करोगे, ठीक है। तो ये सब आप कब करोगे? 26 तारीख को करोगे। और 26 तारीख को आपको जो है एक अमाउंट पे करना होगा, जो 200, 250 या 300 रुपये के आसपास होगा, तो वहाँ से आप इसको लॉक करेंगे, ठीक है। और फिर आवंटित पत्रों की ऑनलाइन उपलब्धता कराना पड़ेगी आपको। जो भी आवंटित पत्र हैं उनकी ऑनलाइन आपको वहाँ जैसे कि उन्होंने कुछ पोर्टल बना रखा होगा, तो वहाँ आपको शो करने रहेंगे। फिर काउंसलिंग शुल्क, जब आपका जो है महाविद्यालय आपको क्या नाम है मिल जाएगा, तो काउंसलिंग शुल्क जो कि 5,000 रुपये जो रहते हैं वो आपको पे करने होंगे। और इसके बाद आवंटित महाविद्यालय में शेष शुल्क के साथ उपस्थिति एवं प्रवेश, तो ये चॉइस फिलिंग के बाद जब महाविद्यालय आवंटित हो जाता है तो 5,000 रुपये आपको देने पड़ेंगे, जो कि नॉन रिफंडेबल होते हैं। और फिर जब आप जो कॉलेज आपको मिला है वहाँ जाएंगे, तो शेष जो पैसा है, जो भी आपका 10,000 15,000 जो भी रुपये बनते हैं, तो वो आपको वहाँ जाके देने होंगे, ठीक है। फिर बात करते हैं कि प्रवेश नियम, काउंसलिंग प्रक्रिया एवं शुल्क की विस्तृत जानकारी उन्होंने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर दी है। प्रवेश हेतु मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल भोपाल पीएटी 2025 की जो पुस्तिका थी, जिसको रूल बुक कहते हैं, उसके द्वारा ही होगा। किन किन केंद्रों पर होने वाला है? तो आपको जबलपुर, रीवा, टीकमगढ़, गंजबासौदा, वारासिवनी, पवारखेड़ा, ग्वालियर, इंदौर, सीहोर, खंडवा, उद्यानिकी महाविद्यालय, मंदसौर, और कृषि अभियांत्रिकी महाविद्यालय जबलपुर, आंचलिक अनुसंधान केंद्र चंदनगांव, ठीक है, छिंदवाड़ा जो कि वहाँ पर है, क्षेत्रीय अनुसंधान केंद्र सागर, और कृषि विज्ञान केंद्र पन्ना। सागर मतलब कि वही अपना क्या बोलते हैं उसे, खुरई। पेमेंट सीट पर उन्हीं अभ्यर्थियों को प्रवेश की पात्रता होगी जिन्होंने मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल भोपाल पीएटी 2025 में आवेदन। कुछ बच्चों के ये डाउट होते हैं कि अगर हमें पेमेंट सीट पर लेना है तो हमें एग्जाम नहीं देना पड़ेगा। नहीं, ऐसा नहीं है, आपको पीएटी में आपको बैठना होगा, तब जो है आपने वहाँ एक पेमेंट पहले तो आपको पीएटी का पेपर देना पड़ेगा। तो सबसे पहले तो उन्होंने यही मेंशन कर दिया है कि अगर पेमेंट सीट पर आप सिलेक्शन चाहते हो तो उसके लिए आपको एग्ज़ाम में बैठना ज़रूरी है। इसका ये मतलब नहीं है कि आप पेमेंट सीट पर ले रहे हो तो आपको एग्ज़ाम नहीं देना होगा। देन दूसरी बात, जब आप एग्ज़ाम दे रहे थे तो उस समय आपको यस लिखा होगा, पेमेंट सीट आपको चाहिए क्या, ऐसा उन्होंने पूछा होगा वहाँ, तो उस पर यस लिखा होगा तो ठीक है, पेमेंट सूची उसको अनिवार्य रूप से मिलेगी, ठीक है। मिलेगी मतलब आगे फर्दर प्रोसीड किया जाएगा। मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल भोपाल पुस्तिका 2025 में दर्शाए गए प्रारूप अनुसार ही वांछित प्रमाण पत्र लाना अनिवार्य है। अब क्या क्या प्रमाण पत्र होंगे इस वीडियो में आपको बताऊंगा। ईडब्ल्यूएस के बारे में भी उन्होंने बताया है, तो उन्होंने बताया है कि आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग ईडब्ल्यूएस के अभ्यर्थियों को सामान्य प्रशासन विभाग भोपाल के ये जो पत्र क्रमांक है,
ठीक है, इसके आधार पर बना हुआ होना चाहिए, मतलब इसमें जो दिया गया है उस आधार पर आपका ईडब्ल्यूएस बना होना चाहिए, जो कि 2 जुलाई 2019 को लागू कर दिया गया था। तो तब से यही चलता आ रहा है। तो इसी प्रकार से आपको ये पत्र क्रमांक मिलेगा आपको, और ये पत्र क्रमांक आप ऑफिशियली डाउनलोड कर सकते हैं। आवश्यक प्रमाण पत्रों की रंगीन छाया प्रति महाविद्यालय में प्रवेश के समय जमा करना होगी। कौन कौन सी छाया प्रति रंगीन लानी है उसके लिए भी मैं आपको बता दूंगा। अपग्रेडेशन का विकल्प केवल प्रथम और द्वितीय चक्र के छात्रों को उपलब्ध होगा। तो जो बच्चे फर्स्ट और सेकंड काउंसलिंग में जाएंगे उनको ही अपग्रेडेशन का जो है ऑप्शन मिलेगा। अपग्रेडेशन क्या होता है? तो अपग्रेडेशन ये होगा, जब आप कॉलेज में जाएंगे और आपको वह कॉलेज नहीं आया पसंद, तो उस समय आपके पास ऑप्शन होगा कि आप इसको अपग्रेड कर सकते हैं। या फिर जब आपको कॉलेज अलॉट होगा, उस समय आपने देखा कि मुझे खुराई मिला है और मुझे पसंद नहीं है, तो अपग्रेड में आपके जो ऊपर वाले कॉलेज हैं वो आपको मिल जाएंगे। ठीक है। प्रथम चक्र में ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने रजिस्ट्रेशन नहीं किया है वो रजिस्ट्रेशन कर दस्तावेजों का सत्यापन करवाकर द्वितीय चक्र की काउंसलिंग में सम्मिलित हो सकते हैं। मतलब कि अगर कोई व्यक्ति पहले चरण में अपनी काउंसलिंग नहीं कर पाया, तो दूसरे चरण में वह दस्तावेजों का सत्यापन करके काउंसलिंग करवा सकता है। फिर जो भी उसकी जो मेरिट लिस्ट बनेगी उसके आधार पर उसे कॉलेज दिया जाएगा। अब ये उनका ऑफिशियल नोटिफिकेशन था। जेएनकेवीवी एवं आरबीएस की स्नातक काउंसलिंग 2025 ईएसवी पीएटी परीक्षा 2025 के आधार पर आयोजित की जाएगी। ठीक है, ये उनकी साइट है, ये उन्होंने दी है ऑफिशियल साइट, जहां आपको नियम और जो काउंसलिंग प्रक्रिया है उसका शुल्क वगैरह आपको वहां मिलेंगे। ठीक है। अब इसमें आपको करना क्या होगा, पहले प्रोफाइल क्रिएशन एवं ऑनलाइन पंजीकरण करना पड़ेगा। शुल्क भुगतान के साथ जो भी आपका प्रोफाइल बनाने का पैसा लगेगा वो देना पड़ेगा। सत्यापन केंद्र में सत्यापन का दस्तावेज, मतलब कॉलेज में जाकर आपको दस्तावेजों का सत्यापन कराना पड़ेगा। पंजीकृत एवं सत्यापित अभ्यर्थियों की मेरिट सूची बनेगी। ठीक है। उसके बाद अभ्यर्थियों द्वारा चॉइस फिलिंग एवं लॉकिंग शुल्क भुगतान के साथ आपको एक बार फिर से जो चॉइस फिलिंग करनी पड़ेगी। ऑनलाइन अलॉटमेंट होगा आपका, 5,000 रुपये आपको मैंने बताया वो देना पड़ेगा। फिर आपको अपग्रेडेशन का विकल्प मिल जाएगा, वो भी ऑनलाइन ही मिलता है। फिर अगर आपका अपग्रेड नहीं होता है या अपग्रेड हो जाता है, तो जो अपग्रेड कॉलेज है वहाँ जाकर आपको रिपोर्ट करना होगा और वहाँ आपको अलॉटेड कॉलेज में जो डॉक्यूमेंट है वह देने पड़ेंगे। फिर आवंटित महाविद्यालय में कक्षा का प्रारंभ हो जाएगा, जो कि आपको फिर आपकी क्लासेस लगने लगेंगी। अभ्यर्थियों का पोर्टल पर अपना प्रोफाइल बनाकर पंजीकरण फॉर्म भरना अनिवार्य है। पंजीकरण तभी मान्य माना जाएगा जब निर्धारित पंजीयन शुल्क अप्रतिदेय का सफलतापूर्वक भुगतान कर दिया जाएगा। अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि पंजीकरण करने से पहले पोर्टल पर उपलब्ध रजिस्ट्रेशन यूजर मैनुअल को ध्यानपूर्वक अवश्य पढ़ें। तो ये अप्रतिदेय क्या है? तो नॉन रिफंडेबल अमाउंट, जो आपसे 5,000 लिया जाएगा वो वापस नहीं किया जाएगा, जैसा कि मैंने आपको शुरू में ही बता दिया। पंजीकरण करते समय यानी जब रजिस्ट्रेशन आप करेंगे तो किसी प्रकार का नेटवर्क का फेल होना, कंप्यूटर का फेल होना या कोई टेक्निकल इशू, बिजली का जाना, इन कारणों से अगर आपका कोई ट्रांजैक्शन रुक जाता है तो उसका आपको इंतजार करना है, दोबारा से पेमेंट नहीं करना है। ठीक है। और जो भी आपने जानकारी ईएसवी पीएटी का जो जो फॉर्म भरा था उस समय जो आपने जानकारी दी, माता का नाम, पिता का नाम, जन्म तिथि, वो सब आपके मैच होने चाहिए। उस समय किसी भी प्रकार की त्रुटि उसमें नहीं होनी चाहिए। आपने जो ईमेल नंबर दिया, आपका जो नंबर था और ईमेल आईडी जो आपने दी, ये सब चीज़ें मैच होनी चाहिए, क्योंकि आपका सत्यापन उसी आधार पर होगा। आपको डॉक्यूमेंट कौन कौन से ले जाना है? तो रजिस्ट्रेशन फॉर्म स्लिप ले जानी है, जिसमें आपको रजिस्ट्रेशन होगा, जो अभी आपका रजिस्ट्रेशन होगा। पीएटी का एडमिट कार्ड ले जाना है, 10-12 की मार्कशीट ले जाना है, गैप सर्टिफिकेट, अगर आपने कहा गैप है तो गैप सर्टिफिकेट ले जाना है, एमपी का डोमिसाइल लगेगा आपका। और अगर आपकी कास्ट ओबीसी एससी एसटी है तो आपको कास्ट सर्टिफिकेट, और अगर आप यूआर कैटेगरी से हो और ईडब्ल्यूएस आपका लागू है तो ईडब्ल्यूएस ले जाना है। इनकम सर्टिफिकेट ओबीसी के लिए, और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट ये उनके लिए ईडब्ल्यूएस ही रहेगा। और अगर पीडब्ल्यू पर्सन विद डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट, ये उनके लिए पीडब्ल्यूडी के लिए, तो अगर वो उनके पास है तो लेके जाना पड़ेगा, इससे आपको छूट मिल जाएगी। और जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के जो सर्टिफिकेट होते हैं वो ले जाना है अगर आपके पास है तो। और कृषक सर्टिफिकेट अगर है तो ले जाना है ना। और इफ़ एप्लीकेबल का मतलब ये है कि आपने वहाँ अप्लाई किया होगा तो ये आपको ले जाना ही पड़ेगा। मतलब पहले अगर आपने मार्क कर दिया है यस, तो ये चीज़ें आपको वहाँ ले जानी पड़ेंगी। कौन कौन से केंद्र जो हैं वेरिफिकेशन के लिए उन्होंने बनाए, तो मैंने आपको पहले ही बताया। देन ये जबलपुर, रीवा, टीकमगढ़, गंजबासौदा, बारासिवनी, पवारखेड़ा,
इंजीनियरिंग कॉलेज कॉलेज जबलपुर, ये सब वहाँ आपको पंजीकृत कराना है, वेरिफिकेशन करवाना है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें मैं आपको ऑफिशियल ग्रुप पर भेज दूंगा, टेलीग्राम पर भी और व्हाट्सएप पर भी। और सब वही है, 5,000 रुपये ये नॉन रिफंडेबल है। बाकी चीज़ें तो ये मैं आपको पीडीएफ व्हाट्सएप पे कर दूंगा और टेलीग्राम पे कर दूंगा। व्हाट्सएप पे क्या, मेरे साथ कई सारे प्री एग्रीकल्चर पीएटी के स्टूडेंट्स हैं, तो आप जो है कंसल्ट भी कर सकते हैं उनसे, ये सब चीज़ें हैं। फिर उन्होंने चरणवार बताया है। फर्स्ट राउंड एलिजिबिलिटी, ऑल एलिजिबल टू पार्टिसिपेट, ऑल रजिस्टर्ड एंड वेरीफाइड कैंडिडेट्स। वहाँ आप जब वेरीफाइड हो जाएंगे तो आपको एलिजिबल कर दिया जाएगा। इन सभी की डेट आना बाकी है। जैसे अभी फर्स्ट राउंड का तो आपको पता ही चल गया है, सेकंड और थर्ड का आपको नेक्स्ट कुछ समय बाद पता चल जाएगा। काउंसलिंग प्रक्रिया संबंधित किसी भी तकनीकी समस्या हेतु हेल्पलाइन नंबर उन्होंने ये जारी किया है। इस पर आप 8 बजे से सुबह शाम के 8 बजे तक बात कर सकते हैं। ठीक है, शनिवार रविवार में भी ये खुला रहेगा 9:30 से 6:30 बजे तक। ठीक है, और बाकी जानकारी आपको यहाँ से मिलेगी। अब मैं आपको बताता हूँ आपको ऑनलाइन कहाँ जाना है। तो ये RBSQV की ऑफिशियल वेबसाइट है। आपको जाना है JNQV की ऑफिशियल वेबसाइट में। यहाँ JNQV लिख के आप सीधा जा सकते हैं गूगल से, और फिर आपको यहाँ आ जाना है इम्पोर्टेंट अलर्ट्स में। यहाँ स्नातक पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु लिंक, इस पर क्लिक करेंगे। जब आप इस पर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद आपको क्लिक ऑन द डिज़ायर कोर्स फॉर एडमिशन एंड काउंसलिंग। तो यहाँ आपको अंडर ग्रेजुएट, डिप्लोमा, पोस्ट ग्रेजुएट, PhD किस में एडमिशन चाहिए, तो आपको चाहिए अंडर ग्रेजुएशन में। अंडर ग्रेजुएशन में जब आप जाएंगे तो यहाँ आपको PAT का एप्लीकेशन नंबर और आपने जो पासवर्ड बनाया है वो कैप्चा डालने के बाद जब आप जाएंगे तो ये आपका अंदर खुल जाएगा और आपका डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। तो ये उन्होंने काउंसलिंग के लिए गेटवे बना दिया है। और ये अभी उन्होंने नोटिफिकेशन भी जारी किया है कुछ इस तरह से। प्रोफाइल आईडी होगी आपकी, एप्लीकेशन नंबर, स्टूडेंट नेम यहाँ होगा, फादर का नेम यहाँ होगा। तो इस प्रकार से आपका जो है स्टूडेंट एडमिट कार्ड उन्होंने आपका होगा, उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ फिल करना है। तो बाकी सारी चीज़ें आपको वेबसाइट पे मिल जाएंगी। तो आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल लगा होगा। और जाते जाते मैं आपसे कहूँगा कि इस वीडियो को आप लाइक करें, अपने उन मित्रों को पहुँचाएं जिनको इसकी आवश्यकता है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।